भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद का अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है टैलेंट सर्च अभियान। अब तक 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन। और प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का अभिन्न अंग है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आतंकवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंक के बलबूते अपना साम्राज्य खड़ा करने की सोच रहे हैं, वे कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाएं, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों की भलाई के लिए तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ने कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है। इससे अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर आरक्षण सूची में वंचित वर्ग को जोड़ सकेंगी, ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए लगभग 55 करोड़ लोगों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ने कल भोपाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्ध जनों से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने हमें खेल प्रतिभाओं को खोजने और तराशने के लिए प्रेरित किया है। इन प्रतिभाओं को प्रदेश की 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होकर देश का नाम रोशन कर सकें। श्री चौहान ने इसके लिए खेल में रुचि रखने वाले युवाओं से प्रदेश के टैलेंट सर्च अभियान में पंजीयन कराने की अपील की है। राज्य में इस अभियान के तहत अब तक 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि हमारी निगाहें 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक पर हैं। इसके लिए हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का प्रतीक मुहर्रम का पर्व कल देश भर में मनाया गया। प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यह पर्व मनाया गया। इस दौरान राजधानी भोपाल सहित अधिकांश जगह जुलूस नहीं निकाले गए, बल्कि स्थानीय प्रशासन की मदद से ताजियों का विसर्जन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य निरंतर किया जाए। सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। जहां जहां सड़कें खराब हैं, तुरंत मरम्मत चालू करें। कार्य में किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल सहित प्रदेश के सभी स्थानों की सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर कार्य तत्परता के साथ किया जाए। भोपाल की कई सड़कों पर गड्ढे होना तथा उनकी तुरंत मरम्मत न किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तुरंत कार्य प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल नगर में सड़कों का कार्य 4 एजेंसी
पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सीपीए तथा भोपाल विकास प्राधिकरण कर रही है। अधिक एजेंसियां होने से कार्य तत्परता के साथ नहीं हो पाता। सीपीए राजधानी परियोजना प्रशासन की जरूरत नहीं है, अतः इसका कार्य तुरंत समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव श्री बैस को निर्देश दिए कि वे कार्य के लिए एजेंसियां तय करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में भोपाल की सड़कों के संधारण के संबंध में बैठक ले रहे थे। सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 24 अगस्त को भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम आ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग प्रदेश भर में चयनित किसानों और विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रीवा में विद्युत संचालन संधारण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवधान की शिकायत पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके विरुद्ध सतत कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि खराब केबल तथा जले ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाएं तथा बिल संबंधी शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने बताया कि उन्हें विद्युत ट्रिपिंग संबंधी ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सही वोल्टेज मिले, मीटर रीडिंग नियमित व समय पर ली जाए तथा ट्रिपिंग की स्थिति में पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर जिले की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। साथ ही जिलों को उड़ान से जोड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल जबलपुर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए इंडिगो की नई उड़ानों का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का अनुरोध भी केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया से किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह जन भावनाओं का सम्मान होगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा, जब पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भावना पटेल और सोनिया पटेल खेलेंगी। इन खेलों में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का 54 सदस्यीय दल टोक्यो पहुंच गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के अनेक स्थानों पर वर्षा हुई। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में सर्वाधिक 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के विदिशा, राजगढ़, भिंड, बैतूल, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन, देवास, खरगोन और गुना में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सागर और छतरपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल सुबह एक बस के पलटने से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई है। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। गुना जिले के चाचौड़ा विकासखंड में तालाबों के निर्माण में लापरवाही पर सहायक यंत्री समेत 3 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। छतरपुर जिले की ललौनी ग्राम पंचायत में 100% कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए ग्रामवासियों को बधाई दी है। और देवास में कल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं का रोजगार के लिए मौके पर ही चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद का अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है टैलेंट सर्च अभियान। अब तक 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन। और प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।